नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है बेनीवाल एकेडमी पर। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आज हम देखेंगे पहले भारत का आकार और स्थिति और क्या विस्तार है। उसके बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो पिछले 8-10 वीडियो हमने पॉलिटी करवाई थी। पॉलिटी की सीरीज चलती रहेगी। हम वार वाई अब अलग अलग क्लासें लेंगे। जैसे थर्सडे को हमारा रहेगा ज्योग्राफी, फ्राइडे को साइंस रहेगा, सैटरडे को हिस्ट्री रहेगी, संडे को वापस पॉलिटी रहेगी। तो मैं शेड्यूल बना के डाल दूंगा आपको कि कौन सी क्लास कौन से डे पे होगी। तो आज हमारा फोकस होगा भारत की ज्योग्राफी पर। तो शुरू करते हैं हम भारत की ज्योग्राफी में। पहला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये एक गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो अधिकांश हिस्सा भारत का किस में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। तो पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट नहीं होकर पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत का उत्तरी देशांतर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसमें एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो केवल ए होगा इसमें। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? यानी आपको बताना है, इनमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी कि ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल करती है ऊपर से, यहाँ पे इंदिरा कॉल होगा। किसको कॉल करती है? तो इंदिरा पॉइंट को कॉल करती है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। तो बिल्कुल गलत है। तो 2.4% है विश्व का भारत का क्षेत्रफल। विश्व की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत है। उत्तर पूर्वी सीमा पर वलित पर्वत हिमालय स्थित है। उत्तर पूर्वी पर ये भारत हो गया हमारा। तो उत्तर पूर्वी कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे हिमालय स्थित है, ना कि पर्वत स्थित है। तो स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाएंगे आपके। न तो एक सही है और न ही 2 सही है। निम्नलिखित में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा क्रम से कौन से हैं? तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो पुदुचेरी बताना है आपको कौन से राज्यों में फैला हुआ है। तो ये पुदुचेरी का यमन कहाँ तक फैला गया है? आंध्र प्रदेश तक। ये हो गया भारत। यमन यहाँ पे पड़ता है। कराईकल यहाँ तक यहाँ पड़ता है। और माहे यहाँ पड़ता है। तो माहे केरल में है, कराईकल तमिलनाडु में, और यमन हो गया आंध्र प्रदेश में। तो 1, 2, 3 ऑप्शन आपके क्या हैं? करेक्ट है। निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? तो आपको ऐसे 2 राज्यों के नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तो छूते ही हैं
पर समुद्री सीमा को भी क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ऐसे राज्य केवल एक तो गुजरात है और एक है पश्चिम बंगाल है। तो डी केवल 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक लंबी है अपेक्षा, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक युग्मोत्तर माना जाता है। यानी कि समय डिसाइड किससे होता है, 82 डिग्री 30 मिनट से। और भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम, यानी ये कहना चाहता है कि इस लंबाई से अपेक्षा यह लंबाई क्या है, ज़्यादा है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम हो गई 2933। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है किससे, पूर्व से पश्चिम की तरफ। यानी पूर्व से पश्चिम से ज़्यादा लंबी है कौन सी दूरी, उत्तर से दक्षिण। तो इसमें स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाएंगे आपके। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऐसे राज्य बताने आपको जो चीन की सीमा के साथ साझा करते हैं या स्पर्श करते हैं भारत के राज्य। तो पश्चिम बंगाल नहीं करता है, तो सिक्किम करता है, एक उत्तराखंड करता है, एक हिमाचल करता है। तो भारत का यह नक्शा रहा। तो चीन यहाँ कहीं पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ कहीं पड़ता है। तो सिक्किम करता है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश करता है एंड उत्तराखंड करता है। तो तीनों राज्य क्या करते हैं, चीन के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। 2, 3, 4। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे तट रेखा लंबी किसकी है, गुजरात की है। कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर के साथ भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है। तो आप 5 राज्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उन राज्यों की सीमाएं कौन से देश के साथ छूती है। तो नेपाल के साथ है। इन सभी राज्यों की क्या करती है, सीमाएं छूती है या स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यह रहा भारत का नक्शा। तो यहां से शुरू होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों को छूकर निकलती है कर्क रेखा, तो 8 राज्यों से निकलती है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो इसमें छत्तीसगढ़ को भी छूकर यानी कि उससे निकलती है, मिजोरम से भी निकलती है, त्रिपुरा एंड राजस्थान। तो उपयुक्त कथन सभी क्या है, सही है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो यहाँ कहीं होगी पाक जल संधि। तो ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, पाक जल संधि। पाक जल संधि से क्या हो रहे हैं, भारत और श्रीलंका अलग है। यह भारत हो गया, यह श्रीलंका हो गया। तो इन दोनों के बीच कौन सी रेखा है, कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो अब हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही स्टेटमेंट को चुनिए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रभावित हुई। तो दक्षिण की तरफ नहीं हुई थी, ये किस तरफ हुई थी, तो उत्तर की तरफ ये प्रवाहित हुई थी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का
विकास हुआ है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। भारतीय यूरेशिया प्लेट टकराई थी, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इन दोनों की टक्कर की वजह से हिमालय का क्या हुआ था, उत्थान या विकास हुआ था। तो केवल बी। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। तो आपको बताना है कि भारत को भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर किन किन खंडों में विभाजित किया है। तो एक तो प्रायद्वीपीय खंड में विभाजित हुआ है, एक हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान द्वीप समूह भूवैज्ञानिक संरचना के अनुसार खंडों में विभाजित नहीं है। तो 1, 2 और 3 आपका क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है, यह रहा भारत का नक्शा। तो यह रहा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय खंड। तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये बना है एक तो ग्रेनाइट और एक निस। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है, प्रायद्वीपीय खंड। निम्नलिखित में कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग है। तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय खंड के कौन कौन से भाग है। तो एक कार्बी एंग्लोस का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मिजो श्रेणी इसमें क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। मिजो श्रेणी यहाँ पे आ जाएगा तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है। तो प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में कौन से कथन आपके क्या है, करेक्ट है, वो बताना है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तर सीमा कटिफटी है, तो कटिफटी है बिल्कुल उत्तर की सीमा। ये रहा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल कटिफ सीमा है, हिमालय आ जाता है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश से उत्तर पूर्व भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंग्लो पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो बिल्कुल करता है। यह रहा मालदा भ्रंश, यह रहा कार्बी एंग्लोस को छोटा नागपुर ये क्या करता है, अलग करता है। बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों व चौड़ी घाटियों से बना है, ये भी बिल्कुल आपका क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उपयुक्त तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट क्या कीजिए, चुनिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है, तो बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में बहिर्जात तथा अंतर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला बहिर्जात और अंतर्जात बलों से क्या है, प्रभावित है। बहिर्जात बल उनको कहते हैं जो जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, साइक्लोन हो गया, तो ये सभी किसके परिणाम है, बहिर्जात के परिणाम है। अंतर्जात हो गए जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सभी किसके परिणाम है, अंतर्जात के परिणाम है। तो इसमें एक और दोनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपके। हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में इसका प्रमाण है। तो घाट है, एक वीरकार की घाटियां हैं, एक सिप्रिकाएं है और एक जलप्रपात है। चारों स्टेटमेंट है बताते हैं कि हिमालय पर्वत अभी भी क्या है, युवा अवस्था में। ये चारों प्रमाण करते हैं, प्रमाणित देते हैं कि अभी युवा अवस्था में है। कौन है, हिमालय। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम
पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो सतलुज से नहीं, यहाँ क्या होकर सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला है। तो स्टेटमेंट पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सतलुज से नहीं होकर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम की चौड़ाई होगी अपने कश्मीर में इसकी कितनी है चौड़ाई, 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी हो गई 150 किलोमीटर। तो यानी कि पूर्व से पश्चिम ये क्या करती है, पश्चिम से पूर्व क्या करती है, घटती जाती है ऊंचाई इसकी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो सी 1 और 2 3 क्या स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो आंतरिक हिमालय के नाम से किसको जाना जाता है, तो वृद्ध हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं इसको, ये भी आप याद रखना, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य स्टेटमेंट क्या करना है आपको, करेक्ट करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत पर्वत श्रृंखला है। तो बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है, ये भी सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की पूरी परत पिघल जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये इसकी परत पूरी तरीके से नहीं पिघल पाती है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में कौन कौन से शिखर महान या ग्रेट हिमालय में स्थित है। तो ये क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से वृत्त हिमालय में या ग्रेट माउंटेन में पर्वत स्थित है। तो एक तो माउंट एवरेस्ट स्थित है, एक धौलागिरी स्थित है, एक नंदा देवी है उत्तराखंड वाला, और एक है नामचा बरवा है। तो ये चारों पर्वत जो है ना, 1 3 5 और 4 जो ग्रेट हिमालय के अंदर स्थित है। तो 1 3 4 5 केटू कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा या केटू स्थित है वृद्ध हिमालय या केटू किस में स्थित है, तो केटू गाडविन ऑस्टिन। तो ये है लघु हिमालय में स्थित है, केटू गाडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की है। तो आपको बताना है कि अब लघु हिमालय की कौन कौन सी विशेषता है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। इस पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तनशीलों से हुआ। तो इन दोनों, इसका परिवर्तन किससे हुआ है, तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है संपीड़न से, यानी कि कंप्रेशन से इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। तो दून इस पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। तो दून घाटी इसका नहीं होकर महान हिमालय का क्या है, प्रमुख विशेषता है। तो दून और द्वार किस में पाए जाते हैं, ये दून और द्वार उत्तराखंड में है, देहरादून। तो ये सब किस में स्थित है, जैसे कि देहरादून, द्वार मतलब हरिद्वार। तो ये सब किसके पार्ट है, तो ये है महान हिमालय के। 3 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट आपका। तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा व कुल्लू घाटी स्थित है। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी कौन से हिमालय में स्थित है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में क्या स्थित है, कांगड़ा या कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली कहाँ, हिमाचल प्रदेश। और इसमें क्या है, मसूरी है जो लघु हिमालय में स्थित है। नैनीताल, रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन से आते हैं, मसूरी आता है एक 2, एक नैनीताल आता है, एक
रानीखेत आता है। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में कुल्लू और कांगड़ा आते हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो शिवालिक के बारे में आपको कथन के बारे में सत्य कथन बताना है। तो हिमालय की सबसे बाहर इस श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो ये महान हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये सबसे बाहर ही इसे को क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो ये असंपीड़ित अवसादों से बिल्कुल बनी हुई है। तो 15 में आपका सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट है। ये बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती है। यहाँ पे बजरी और मोटी परत से क्या ढकी होती है शिवालिक। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबुत घाटी को कहते हैं। तो दून कहते हैं। तो ये निम्न हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया, ये निम्न हिमालय हो गया। तो इन दोनों के बीच ये घाटी का लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, तो दून कहते हैं। देहरादून जैसे हो गया। पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची को सूची 2 से मिलाइए। तो पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु के बीच में है। तो ए में 4 हो जाएगा। पंजाब हिमालय किसके बीच में है, तो सिंधु और सतलुज के बीच में है। कुमायूं किसके बीच में है, सतलुज तथा काली नदी के बीच में है। नेपाल किसके बीच में है, तो तिस्ता तथा दिहांग के बीच में है। और असम किसमें, काली तथा तिस्ता नदी के बीच में है। तो बी में क्या आएगा, 3, सी में 2 और डी में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है कि कौन सी श्रेणियां कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो काराकोरम आता है, लद्दाख आती है, पीर पंजाल आता है और जास्कर आता है। तो चारों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, तो कश्मीर के हिमालय में आता है। ये कश्मीर हो गया, इसमें ही लद्दाख आता है, इसमें ही जास्कर आता है, इसमें ही पीर पंजाल आता है, उसमें ही काराकोरम आता है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। तो कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है। डल झील कश्मीर में है। तो ये दोनों किसके पार्ट है, तो वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के क्या है, बीच में है। ये पीर पंजाल हो गया, ये क्या हो गया, वृद्ध हिमालय हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी और डल झील। तो एक सूची से दूसरी सूची को आपका क्या करना है, मिलान करना है। तो जोजिला है जो किसका पार्ट है, तो वृद्ध हिमालय का है। बनियाल है जो पीर पंजाल का है। इसमें बनियाल में एक याद रखना, आपके एक और चीज याद रखना, बनियाल में ही क्या है, ज्वार सुरंग है। जो यूपीएससी सीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है कि बनियाल दर यानी कि जवार सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है, तो वो बनियाल में स्थित है। फोटुला, तो फोटुला किस में स्थित है, तो जास्कर में। और खारदुंगला है जो पीर पंजाल में स्थित है। तो वृद्ध हिमालय में स्थित है जोजिला। तो एक इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। जोजिला किसको जोड़ता है, तो जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनियाल किसको जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। फोटुला से जोड़ता है। और लद्दाख श्रेणी में क्या आ गया अपना, खारदुंगला आ गया। तो ये दो आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जोजिला किसको किसको जोड़ता है। श्रीनगर को ले वे लद्दाख से जोड़ता है, श्रीनगर को ले वे लद्दाख से जोड़ता है। और बनियाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है, तो केरवा कहा जाता है। ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। सीधा स्टेटमेंट दे दिया था कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है, तो केरवा कहा जाता है। तो केरवा कहाँ पाया जाता है, तो ये कश्मीर घाटी में पाया जाता है। यहाँ पे केसर की क्या होती है, बड़ी तगड़ी खेती होती है। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है,
है। तो डल झील मीठे पानी की झील है, वुलर झील खारे पानी की नहीं है, ये भी मीठे पानी की है। पोंगोंग सो झील है, ये खारे पानी की झील है। और सुमेरीरी झील है जो मीठे पानी की नहीं होकर क्या होगी, खारे पानी की झील है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से। 4 नदियां दी हुई है, आपको बताना है कि किसका, इन चारों में से किसका संबंध कश्मीर से है, कश्मीर हिमालय से है। तो झेलम का है, चिनाब का है, सिंधु का है, रामगंगा का नहीं हो गया। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे आपको पोल हिस्ट्री या साइंस के साथ, मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।